कायम करदा मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरे की तस्दीक कर दी, लेकिन वो इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। हुकूमत ने उनका नाम ECL में रखा हुआ है। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका खास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ के मरज की तशखीस के लिए जेनेटिक टेस्ट होना लाजिम है और ये टेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो सकता। 24 न्यूज ने यह खबर गुज़िश्ता रोज दे दी थी। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। कीमत में 2 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफा। 24 न्यूज के मामला उठाने पर नेपरा का यू टर्न। 1 रुपए 83 पैसे बढ़ाने का फैसला। बिजली महंगी होने पर अवाम का पारा हाई। ऑपोजिशन की भी हुकूमती फैसले पर तनकीद। परवेज रशीद का कहना है बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। शहर रहमान बोली अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जा रहे हैं। सेनेटर सितारा अयाज ने कहा किसी को अवाम का ख्याल नहीं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल मजीद हजावी बोले हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। बेरोजगारी का नया तूफान आने को है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने छोटे स्टोर्स बंद करने शुरू कर दिए। अब तक 600 स्टोर्स को ताले लग गए। लाहौर में 5 से 10 स्टोर्स बंद होंगे। मुलाजमीन का एहतजाज। वजीर आजम इस्तीफे के सिवा धरने वालों का हर मुतालबा मानने को तैयार। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को किसी भी फैसले के लिए बाइख्तियार बना दिया। कहा कानून साजी और पार्लियामेंट के हवाले से मुतालबात मान लेंगे, लेकिन इस्तीफे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में चौधरी परवेज इलाही की मौलाना से मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग। हुकूमती वफ्द और रहबर कमेटी के आज फिर मुज़ाकरात होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहते हैं साबिक सदर को अभी तक माहिर डॉक्टरों और जाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी गई। हमारी फैमिली उनकी सेहत के बारे में बेहद फिक्रमंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। कल वकला से खिताब करेंगे। मरियम नवाज की आज रिहाई का इम्कान। पासपोर्ट 1-1 करोड़ रुपए के मचल के और 7 करोड़ रुपए बतौर ज़र जमानत लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। एहतसाब अदालत रूबकार जारी करेगी। सियासी सवालात पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर खामोश। सहाफियों को जवाब देने से गुरेज। कहते हैं आज सिर्फ अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए आए हैं, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिक अवान की मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद का 11 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। डील तो हुकूमत करेगी ना कि अदलिया। अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए वज़रा ने कहा कि डील हो गई है। अदालत को स्कैंडलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का आज भी धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। एक कारकुन दिल का दौरा पड़ने से जा बहक। पंडाल में ही नमाज जनाजा अदा की गई। ख्वाजा आसिफ के नाम पर लेस्को में लाखों रुपए का पेट्रोल जारी। 12 गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का भी इंकशाफ। FIA की तहकीकात शुरू। पेप्को और लेस्को से कल तक रिकॉर्ड तलब। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वजीर आजम ने रेफरेंस सदर को भेजकर काबीना को बाईपास किया। आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। शवाहिद इकट्ठे करने में कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मुनीर ए मलिक के दलाइल।
नाबीना अफराद फिर सड़कों पर आ गए। हुकूमती दावों के बावजूद मुलाजमतों पर मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ लाहौर में मॉल रोड पर धरना, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में बाप बेटी पर कुर्बान। सलीम ने कुछ रोज पहले बेटी को कुत्ते से बचाया मगर कुत्ते ने उसे काट लिया। वैक्सीन ना होने पर आज जिना अस्पताल में चल बसा। मैयत बहावलपुर रवाना कर दी गई। शहर कायद में रवा साल कुत्ते के काटने से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। हुकूमत का स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाने के लिए बड़ा एक्शन। खुसूसी फोर्स के अहलकारों की तादाद 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का फैसला। एडिशनल आईजी का कहना है पुलिस के छापों में एक माह के दौरान 390 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, 22 डकैत ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई, 987 मुनशियात फरोश भी पकड़े गए। कराची में 1 करोड़ की गाड़ी चोरी करने वाला MBA पास चोर गिरफ्तार। सिनेमा के बाहर से गाड़ी चोरी करके 15,000 रुपए में बेची। चाबी गुम होने का कहकर लॉक मास्टर से गाड़ी खुलवाई, स्टार्ट की और चलता बना। भारतीय बर्बरियत से जन्नत नजीर वादी जहन्नुम बन गई। मकबूजा कश्मीर में 93 रोज बाद भी कर्फ्यू बरकरार। मकीन घरों में महसूर, मार्केट्स और तालीमी इदारे बंद, मवासलाती राब्ते भी मुअत्तल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। बाजारों में सजावटी सामान की फरोख्त बढ़ गई। गुजरांवाला के शहरी का नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार। 10 रोज में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पेंटिंग तैयार। लाहौर में सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर का 396वां उर्स। पीर सैयद सईदुल हसन शाह रस्म चादर पोशी से तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। जायरीन की बड़ी तादाद मजार पर हाजिरी देगी। समंदरी तूफान महा धीरे धीरे कराची के करीब आने लगा। जनूब मगरिब में 675 किलोमीटर के फासले पर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। महकमा मौसमियात का कहना है कि साहिल से टकराने का कोई इम्कान नहीं। कराची में बाप बेटी पर कुर्बान। सलीम ने कुछ रोज पहले बेटी को कुत्ते से बचाया मगर कुत्ते ने उसे काट लिया। वैक्सीन ना होने पर आज जिना अस्पताल में चल बसा। मैयत बहावलपुर रवाना कर दी गई। शहर कायद में रवा साल कुत्ते के काटने से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। हुकूमत का स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाने के लिए बड़ा एक्शन। खुसूसी फोर्स के अहलकारों की तादाद 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का फैसला। एडिशनल आईजी का कहना है पुलिस के छापों में एक माह के दौरान 390 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, 22 डकैत ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई, 987 मुनशियात फरोश भी पकड़े गए। कराची में 1 करोड़ की गाड़ी चोरी करने वाला MBA पास चोर गिरफ्तार। सिनेमा के बाहर से गाड़ी चोरी करके 15,000 रुपए में बेची। चाबी गुम होने का कहकर लॉक मास्टर से गाड़ी खुलवाई, स्टार्ट की और चलता बना। भारतीय बर्बरियत से जन्नत नजीर वादी जहन्नुम बन गई। मकबूजा कश्मीर में 93 रोज बाद भी कर्फ्यू बरकरार। मकीन घरों में महसूर, मार्केट्स और तालीमी इदारे बंद, मवासलाती राब्ते भी मुअत्तल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। बाजारों में सजावटी सामान की फरोख्त बढ़ गई। गुजरांवाला के शहरी का नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार। 10 रोज में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पेंटिंग तैयार।
और गुलकारा राबी पीरजादा डिप्रेशन का शिकार, सांप और मगरमच्छ रखने के लिए केस में अदालत में पेश ना हुई, हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर, 30 नवंबर को दोबारा तलब।